नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर समय पर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बालाघाट जिले के परसवाड़ा में शुरू हो रही है 2 दिवसीय वनवासी रामकथा का विरोध हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि इस रामकथा को रुकवाने के लिए यहाँ के आदिवासी संगठन 2 बार हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। रामकथा से जुड़ी वे कौन कौन सी बातें हैं जिससे यहाँ के आदिवासी आहत हैं, आइए जानेंगे इस वीडियो में। आदिवासियों का कहना है कि जिस जगह पर कथा हो रही है वो उनके आराध्य बड़ा देव का स्थान है। ये पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र है। ये आयोजन आदिवासी संस्कृति पर अतिक्रमण है। इतने बड़े आयोजन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी तक नहीं ली गई। इनका आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने आदिवासियों का यह कहकर अपमान किया है कि जंगली आदिवासियों के बीच कथा करने जा रहे हैं। आदिवासी का मतलब जंगल में रहने वाले लोग नहीं है। अब वक्त बदल चुका है। आदिवासियों का कहना है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आसीन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी हैं। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी आदिवासी हैं। ऐसे में कोई कथावाचक ये कैसे कह सकता है कि वह जंगल के आदिवासियों के बीच कथा कर रहे हैं। प्रधान जनजाति उत्थान संगठन के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंशुल शाह मरकाम कहते हैं कि आदिवासी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं। उन्होंने इस मसले पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन ठीक रिप्रेजेंटेशन न होने से याचिका निरस्त हो गई। स्थानीय आदिवासी नेताओं पर विरोध न करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उनका तर्क है कि सत्ता में बैठे लोग अपने अपने तरीके से नियमों की व्याख्या कर रहे हैं। अंशुल कहते हैं कि जिस जगह कथा का आयोजन हो रहा है वहां आदिवासियों के आराध्य बड़ा देव का स्थान है। वहां कथा का आयोजन करना आदिवासियों की संस्कृति पर अतिक्रमण है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे कहते हैं कि बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के हो रहा ये कार्यक्रम आदिवासियों का अपमान है। उन्होंने याचिका में भी कहा था कि कथा स्थल आदिवासियों का धर्म स्थल है। इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका भले ही निरस्त कर दी, लेकिन वह दोबारा याचिका दाखिल करेंगे। वनवासी रामकथा के जो होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हैं उसमें कथा का आयोजक वनवासी सेवा समिति को बताया गया है, लेकिन इसके असली आयोजक आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे हैं। कावरे यहां से दूसरी बार भाजपा से विधायक बने हैं। 2 दिवसीय कथा वाचन के लिए करीब 5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था भादुकोटा पट मैदान में की गई है। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बैठने के लिए अलग अलग बैरक बनाए गए हैं। चूंकि कथा रात में आयोजित होगी, इसी को देखते हुए बड़े बड़े हाई मास्क लाइट की व्यवस्था की गई है। हालांकि कावरे ने कथा स्थल और अनुमति के सवालों पर सीधा कोई जवाब नहीं दिया। धीरेन्द्र शास्त्री की वनवासी रामकथा के आयोजन के विरोध में आदिवासी संगठनों ने कोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं लगाई थी, लेकिन दोनों याचिकाएं कोर्ट में खारिज हो गईं। पहली याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद चौधरी ने कोर्ट में दलील दी थी कि चूंकि यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य वाला है, अतः इस धार्मिक आयोजन से आदिवासियों का हित प्रभावित होगा। इसके साथ ही आयोजन को लेकर मुख्य आपत्ति यह है कि पेसा एक्ट के तहत किसी भी आयोजन के पूर्व नियमानुसार ग्राम सभा की अनुमति लेना आवश्यक है, जो कि नहीं ली गई। इसी तरह इस आयोजन के लिए शासन प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था के सिलसिले में उठाए जा रहे कदम भी अवैधानिक है। इस प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी का उपयोग होगा। दरअसल शासन प्रशासन ने कानून व्यवस्था के बिंदु पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही आयोजन की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनहित याचिका को सुनवाई योग्य न पाते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर समय पर। धन्यवाद।